हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो एनालिसिस मैंने आपको कल दिया था ना, कितना एक्यूरेट तरीके से वो वर्क किया है आप देख लो। यही चैनल कल भी बना हुआ था मेरे चार्ट के ऊपर, आज भी बना है। आज होता क्या है, पहली कैंडल के ऊपर ही, पहली कैंडल के चैनल के ऊपर ही ये पहली कैंडल बनती है, यानी कि चैनल के ऊपर ही पहली कैंडल बनती है हमारी। तो आप देखो कितने एक्यूरेट तरीके से ये कैंडल बनती है पहली वाली। इसका मैं हाई और लो अभी जो है हटा देता हूँ। ये हाई था, ये लो था। ठीक है, तो पहली कैंडल बनने के बाद में होता क्या है, मार्केट नीचे आता है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, आपको एक्यूरेट तरीके से समझ आएगा। अब क्योंकि कल जो है चैनल के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर रहा था मार्केट, आप देख लो। ये कल जो है चैनल के नीचे भी मार्केट आ चुका था, लेकिन फिर एट दी एंड जो है ना क्लोजिंग दिया था यहाँ पे। तो हमारा व्यू क्या था कि अगर चैनल के अंदर चला गया तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैंने जो पहला ट्रेड आपको दिया टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो था पुट का ट्रेड। अब वो क्यों दिया मैंने, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो कितना अनसर्टेन था मार्केट। यहाँ पे ये पहली कैंडल बनती है, पहली कैंडल बनने के बाद में मार्केट ना गिरता है। ठीक है, मैं पहला ट्रेड आपको कब देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस कितना सोच समझ के स्टडी करने के बाद मैं आपसे अपना व्यू शेयर करता हूँ। आप देख लो 9:51 पे, ये दिख रहा है आपको। 9:51 पे मैं आपको मेरा ट्रेड शेयर करता हूँ, पेपर ट्रेड, जिसपे हमारी एंट्री थी 70 रुपए पे। टारगेट था 110, 140 का, 170 का, तीनों टारगेट हिट हुए, जैकपॉट हो गया ट्रेड। ठीक है, वो अलग बात है कि हम 130 पे निकल गए, जाहिर सी बात है पैसा डबल हुआ है गाइस। उसके बाद एक कॉल के अंदर हमने स्कैल्पिंग करने की कोशिश की है, लेकिन 40 रुपए पे एंट्री बनाए थे, बट कोइंसिडेंटली हमें इस पे 32 रुपए पे निकलना पड़ गया। कई लोग 32 पे निकले, कई लोग 30 पे निकले, यानी कि मोटा मोटा इस ट्रेड के अंदर हम लोगों ने 10 रुपए का जो है नुकसान उठाया। ठीक है, तो ये नुकसान, क्योंकि आज नुकसान वाला दिन तो था नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक और ट्रेड दिया आपको। अब ये ट्रेड भी कितना एक्यूरेट था गाइस, 25,200 का पुट, 11:33 पे मैंने दिया था, 85 पे एंट्री थी, 70 रुपए पे हमने इसको एवरेज किया था, यानी कि हमारी दूसरी जो एंट्री हुई थी 70 रुपए पे हुई थी। ये प्रीमियम के अंदर टारगेट थे 110, 140, 160, तीनों ही टारगेट इसके अंदर भी हिट हुए हमारे। तो कहने की बात ये है कि टेलीग्राम चैनल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, एक नजरिया आपको देता है, एक व्यू आपको देता है। तो आपने अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल की। अच्छा, एनालिसिस जो वीडियो होता है गाइज, वो भी बड़ा कीमती होता है। आप देख लो कल की वीडियो, जाके आप चेक कर लेना गाइज। यही यही प्रीमियम मैंने आपको दिया था, 25,350 का पुट, जिससे मैंने आपको कहा था अगर 140 के ऊपर निकला तो फिर 180, 220, 260 और 300 भी चला जाएगा, और गया। सारे ही टारगेट हिट हुए आज। ठीक है, तो कहने की बात ये। और दूसरी चीज गाइज, ये इस प्रीमियम का बेस था 80 रुपए का। मैं हमेशा कहता हूँ कि 80 रुपए जो है ये मेरा मैजिकल लेवल है। यहाँ पे अगर प्रीमियम कोई सपोर्ट बनाता है तो फिर वो उठेगा ही उठेगा, और वही हुआ। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी क्या कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि निफ्टी में भी गिरावट जो चालू हुई है, कहाँ तक निफ्टी गिर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है ये। तो अब जो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का, प्रेशर है मार्केट के अंदर। एक सवाल और आता है गाइस कि मार्केट में आज गिरावट हुई क्यों, क्या रीजन था मार्केट के गिरने का। तो जब आप डिटेल में चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा, कल की जो एफआईआई की जो सेलिंग थी ना, बहुत तगड़ी वाली सेलिंग थी। ठीक है, तो एफआईआई की तरफ से प्रेशर था। पीएसयू और बैंकिंग स्टॉक्स जो थे वो भी डाउन थे। मेटल स्टॉक्स के, मेटल सेक्टर के अंदर भी आज डाउन ट्रेंड था। ऑटो सेक्टर के अंदर भी डाउन ट्रेंड था, यानी कि सारे सेक्टर वाइज सब कुछ डाउन था। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ ही डाउन है तो मार्केट के अंदर तो प्रेशर बनना तय है। तो वही प्रेशर आज जनरेट होता हुआ दिखा हमें। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। अब हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो है 25,010 का लेवल। ये दिख रहा है आपको, इसको आप 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लो, यानी कि 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है, हम थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहेंगे, हम पुट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, समझते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। अब हम कॉल की तरफ, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,120 की, हम लोग कॉल की तरफ कब जाएंगे, तो कॉल की तरफ जाने के लिए लेवल चेंज हो गया है। लेवल क्या है, 25,200 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकलता है तो आप कॉल की तरफ जा सकते हो। टारगेट क्या रहेगा, 25,200 के ऊपर हम लोग टारगेट लेंगे सीधा सीधा 25,300 का, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये रेंज याद रखनी है।
यानी कि कल के दिन अगर निफ्टी निकलता है 25,020 के ऊपर, 20 से पकड़ेंगे हम इसको थोड़ा सा सेफ, ठीक है। 25,020 के ऊपर अगर निफ्टी कल निकलता है तो आप जा सकते हो कॉल की तरफ। टारगेट रहेगा सीधा सीधा 25,350 का, ठीक है। तो 25,350 का आपका टारगेट रहेगा। ये चीज को आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। 100 से 150 पॉइंट का टारगेट है। डेफिनेटली अगर कॉल में भी पैसा बनेगा तो हम बनाएंगे, मार्केट अगर निकलेगा तो डेफिनेटली पकड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं डाउन साइड की तरफ कि हम लोग अब नीचे की तरफ कब जा सकते हैं। एक बार ईएमए सेटअप को ऑन करता हूँ तो समझ आएगा। ये जो लेवल है ना जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,114 का लेवल, आप देख लो 200 ईएमए है, यानी कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है जो कि है 25,050 का लेवल, ठीक है, इसको 50 का लेवल कर देते हैं राउंड फिगर। 25,050 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, वैसे एकदम सेफ लेवल तो गाइज यही है 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, या तो एक ट्रेंड लाइन को छोटी सी इस तरह से मार्क करके रखते हैं। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो छोटी क्वांटिटी के साथ में हम 25,000 तक आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ब्रेकडाउन मिलेगा वो 25,000 के नीचे ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। 25,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो सीधा सीधा शार्प फॉल देखने को मिल जाएगा हमें, कहां तक का, 24,880 तक का। ये शार्प फॉल एकदम 880 तक, तो इसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब देख लो, पूरा कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। कल के लिए ट्रेड करने के लिए या तो निफ्टी अभी चल रहा है 25,120 पे, या तो ये यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाए 25,220 के लेवल को ब्रेक करे तो हम लोग जाएंगे कॉल की तरफ, या तो ये 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करे। यानी कि बीच में अभी निफ्टी चल रहा है ना, या तो 100 पॉइंट ऊपर जाए या तो 100 पॉइंट नीचे आए, जहां पे भी ब्रेक करेगा वहां हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। होप आपको समझ आया रहेगा। अब बात करते हैं नीचे 25,000 के नीचे 24,870 का लेवल, फिर 24,800 का लेवल, और फिर उसके बाद 24,700 का लेवल, यानी कि हर 100 पॉइंट के नीचे एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अपसाइड की, कि कल अगर निफ्टी 25,220 के ऊपर निकलता है ना, तो मेरा जो व्यू होगा वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर निफ्टी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें दिखा देगा आने वाले 2 दिन में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की, जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि कल किस कौन से दो प्रीमियम के अंदर हमको काम करना है, ठीक है। अब प्रीमियम का एनालिसिस करके नहीं रखा, वो आपके सामने कर लेते हैं। 20 अक्टूबर, ठीक है। अब 20 अक्टूबर में 25,145 पे अभी निफ्टी चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडी मनी का ही प्रीमियम ले लेते हैं कॉल का, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल के प्रीमियम को देख लेते हैं कि कौन सा प्रीमियम है कॉल का। 25,100 का कॉल। अब इसको हम लगाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है एग्जैक्टली वो आता है 140 के लेवल पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 172 पे। अगर ये प्रीमियम हमें 140 पे मिलता है तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या 140 के नीचे जो इसका बेस निकल के आता है वो आता है ऑलमोस्ट 80 रुपए का लेवल, जो कि हमारा मैजिकल लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर निफ्टी पॉजिटिव हो गया और ये ऊपर निकल गया तो कहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो फिर ट्रेड एक ही जगह पे बनता है 200 रुपए के लेवल पे। अगर 200 के ऊपर निकलता है तो फिर आप इसमें ट्रेड बना सकते हो 250 तक, और फिर अपसाइड की तरफ 300 का लेवल, और फिर अपसाइड की तरफ 350 का लेवल, ठीक है। हर 50 पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा इस प्रीमियम का। हम कैसे बनाएंगे एंट्री इसके अंदर, अगर ये प्रीमियम कल के दिन हमें निकलता हुआ दिखता है 200 रुपए के ऊपर, ठीक है, फ्लैट ओपन होके, या तो ये 140 पे मिले, 140 पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो हम लोग एंट्री बना लेंगे, ठीक है, 200 और 250 300 तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट निकलता है तो फिर 200 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। 200 से 250 300 तक जाने की ताकत रखता है ये प्रीमियम। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की, कि कल कौन सा पुट का प्रीमियम हम पकड़ेंगे, क्योंकि व्यू जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम पुट के अंदर जाए, ठीक है, सॉरी कॉल के अंदर जाए। पुट का जो प्रीमियम है वो है 25,200 का पुट। अब क्योंकि मैं एडी मनी के प्रीमियम ले रहा हूँ, ज्यादा हैवी प्रीमियम नहीं है, जो हम हमेशा लेते हैं वही प्रीमियम है। तो पुट का जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है लगभग वही हमारा मैजिकल लेवल 80 रुपए का, ठीक है। 80 रुपए का इसका बेस है। इस प्रीमियम के अंदर हम लोग एंट्री कब बनाएंगे, हम अगर ये प्रीमियम फ्लैट ओपन होता है, सबसे इससे अच्छा लेवल तो यही है इसके पास में 150 का लेवल, ठीक है। अगर 150 के ऊपर खुलता हुआ दिख जाता है
लेकिन 161 पे क्लोजिंग है ना इसकी, तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये प्रीमियम निकलता है कल के दिन में 200 रुपए के ऊपर, वही दोनों प्रीमियम हमारे सिंक होते हैं गाइस, लेवल जो है वो सेम होते हैं आपस में। 200 के ऊपर अगर निकला तो 250, और फिर उसके बाद में सीधा सीधा 300, फिर 350। ठीक है, तो हर 50 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रीमियम का बेस किधर है, क्योंकि 80 रुपए तो बहुत नीचे है, तो इससे पहले इसका बेस जो निकल के आता है 120 के लेवल पे आता है। ठीक है, तो 120 पे अगर ये मिलता है हमें तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, 125 का लेवल पकड़ लो, 125, या फिर फ्लैट जहां ओपन होता है, अगर 200 के ऊपर निकला तो एंट्री बनी जाएगी, लेकिन उससे पहले भी 150 पे भी हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। दूसरी चीज गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को समझना। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना। तो वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।